दोस्तों, रेसलमेनिया सिर्फ रेसलिंग मैचेस के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये एक विजुअल स्पेक्टेकल भी है। हर साल WWE फैंस इस बात का इंतज़ार करते हैं कि इस बार का स्टेज कैसा दिखेगा। कुछ स्टेजेस इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बनाने में महीनों और करोड़ों डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन करेंगे टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल रेसलमेनिया स्टेजेस ऑफ ऑल टाइम। सो हे फॉक्स, मैं हूँ आपका होस्ट मुजम्मिल। आप देख रहे हो रेसलवर्स और खुशामदीद आपका हमारी आज की इस वीडियो में। So without wasting any other time, let's jump to the video. ईयर 2008 में रेसलमेनिया ओरलैंडो के सिट्रस बॉल में हुई। ये पहला ऐसा स्टेज था जिसने आउटडोर वाइब को इतने बड़े लेवल पर यूज़ किया। स्टेज के बीच में एक बड़ा सा स्टील स्ट्रक्चर था जिस पर रेसलमेनिया लिखा था और पीछे पॉम ट्रीज और नियॉन लाइट्स थी। इस स्टेज की खूबसूरती तब निखरी जब रात में फायरवर्क्स आसमान में छाए। एरिज़ोना के डिज़र्ट में WWE ने रेसलमेनिया 26 के लिए एक फ्यूचरिस्टिक ग्लास पिरामिड बनाया था। इस स्टेज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था ऊपर लटकता हुआ एक जायंट सर्कुलर वीडियो स्क्रीन। जब सुपरस्टार्स आते थे तो पूरा पिरामिड उनके थीम कलर में बदल जाता था। जैसे जब अंडरटेकर आए तो पूरा पिरामिड पर्पल हो गया। इसकी इंजीनियरिंग आज भी फैंस को हैरान करती है, क्योंकि ये स्टेडियम के बीच में एक अजीब ही एलियन टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा था। रेसलमेनिया 31 का स्टेज बिल्कुल मॉडर्न और क्लीन था। लीवाई स्टेडियम कैलिफोर्निया में होने की वजह से इसकी थीम टेक्नोलॉजी पर थी। इसमें एक ह्यूज LED प्ले सिंबल था, क्योंकि ये पूरा इवेंट दिन की रोशनी में हुआ तो WWE ने मेटल और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज़ किया जो धूप में और भी ज़्यादा चमक रहे थे। दोस्तों, WWE ने रेसलमेनिया 29 के स्टेज के लिए मेटलाइफ स्टेडियम के अंदर पूरी न्यूयॉर्क सिटी खड़ी कर दी थी। स्टेज के ऊपर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रिप्लिका था और रिंग के ऊपर एक बड़ा सा ब्रुकलिन ब्रिज बना हुआ था। रेसलर्स को ऐसा लग रहा था कि वो किसी रेसलिंग रिंग में नहीं बल्कि टाइम्स स्क्वायर के बीच में खड़े हैं। इस स्टेज ने यह दिखाया कि WWE की प्रोडक्शन टीम कितनी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि न्यू ऑरलिन्स अपने फेस्टिवल्स के लिए कितना ज़्यादा मशहूर है और WWE ने वहाँ के मार्डी ग्रास कल्चर को स्टेज में उतार दिया। एक बहुत बड़ा कलरफुल मास्क स्टेज के सेंटर में था जो 80 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा था। इसकी लाइटनिंग इतनी वाइब्रेंट थी कि यह किसी रॉक कॉन्सर्ट जैसा लग रहा था। WWE ने वाकई स्टेज को बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग बनाया था। अब 5वें नंबर पर आता है रेसलमेनिया 30 का स्टेज। रेसलमेनिया की 30th एनिवर्सरी के लिए WWE ने एक बहुत ही क्लासी स्टेज तैयार किया। 3 बड़े एक्स रोमन नंबर्स में 30 जो स्टेज पर छाए हुए थे। इसका पर्पल और गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा रॉयल लग रहा था। फॉक्स WWE ने कैसे उस रेसलमेनिया के लोगों को ही इतने ब्यूटीफुल तरीके से स्टेज में कन्वर्ट कर दिया और ये स्टेज इतना जायंटिक था कि सुपरस्टार तो इस स्टेज के सामने टॉय रेसलिंग एक्शन फिगर्स की तरह लग रहे थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसलमेनिया स्टेज की तरफ। नंबर 4 पर आता है रेसलमेनिया 39 का स्टेज। रेसलमेनिया 39 का स्टेज एकदम फिल्मी था। इस स्टेज की साइड्स पर 2 बड़ी स्क्रीन्स गोल्डन स्टेटस में सुपरस्टार्स की स्लिट शो किसी मूवी की तरह दिखा रही थी। स्टेज का फ्लोर और बैकग्राउंड पूरा डिजिटल था, जिसे द रेड कारपेट कहा गया। यह स्टेज बहुत ही ग्रैंड था और जब स्नूप डॉग और लोगन पॉल जैसे सेलिब्रिटीज आए तो ये स्टेज बिल्कुल ऑस्कर अवार्ड्स की याद दिला रहा था और ये अब तक का सबसे क्लासी स्टेज माना जाता है। टेक्सास में सब कुछ बड़ा होता है और ये स्टेज उसकी मिसाल था। दोस्तों, इसकी वाइट इतनी थी कि कैमरा में एक ही बार में तो पूरा स्टेज आता ही नहीं था। बीच में एक जायंट टेक्सास स्टार था जिससे सुपरस्टार्स निकलते थे। रिंग के ऊपर लटकती हुई स्क्रीन दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन में से एक थी। इस स्टेज पर जब द रॉक ने अपनी फ्लेम थ्रोवर चलाई तो स्टेडियम का नज़ारा देखने लायक था। दोस्तों, रेसलमेनिया 37 कोविड के बाद ये पहला शो था जहां फैंस वापस आए थे और WWE ने उनका स्वागत एक असली पायरेट शिप के साथ किया। स्टेडियम के अंदर मौजूद शिप को स्टेज का मेन पार्ट बना दिया गया। जब सुपरस्टार्स शिप के डेक से निकलकर आते थे तो उनकी एंट्रेंस पर कैनन शॉट्स फायर किए जाते। ये स्टेज इतना बड़ा और यूनिक था कि लोगों ने मैचेस से ज़्यादा शिप की फ़ोटोज़ इंटरनेट पर शेयर की। WWE रेसलमेनिया 37 के स्टेज को लेके इतनी ज़्यादा क्रिएटिव चली गई कि वो पूरी की पूरी एक पायरेट शिप ही स्टेडियम के अंदर उठा के ले आई। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर है वो स्टेज जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। WWE ने स्टेडियम के अंदर एक पूरा का पूरा थीम पार्क ही बना डाला था। इसमें एक असली चलती हुई रोलर कोस्टर थी, एक जायंट रेसलमेनिया ग्लोब जो घूम रहा था और एक इतना बड़ा रैंप जो रिंग तक जाते जाते सुपरस्टार को थका देता था।
स्टेज की लाइटनिंग और स्केल इतना बड़ा था कि आज भी कोई दूसरा स्टेज इसके मुकाबले में नहीं आता। ये था रेसलमेनिया का सबसे महंगा और ग्रैंड स्टेज। तो दोस्तों ये थे वो 10 स्टेजेस जो रेसलमेनिया को द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल बनाते हैं। इसमें से बाय द वे आपका सबसे अच्छा स्टेज कौन सा था? क्या आपको लगता है कि इस साल का रेसलमेनिया स्टेज इन सबको पीछे छोड़ देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ और देखते रहें रेसलवर्स।